अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, गोशा महल में माइनॉरिटी चेयरमैन बनाया गया है इस्माइल रब उर्फ उर्दू अंसारी को, और वो अब जद्दोजहद कर रहे हैं उर्दू को लेकर और जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनको लेकर कि कैसे उनको मदद की जाए और किस तरह से उनके जो काम हैं वो कामों को अंजाम दिया जाए। क्योंकि अमूमन हम देख रहे हैं कि ऐसे कई चेयरमैन्स हैं लेकिन इस तरह से तवज्जो नहीं देते। लेकिन इस्माइल रब उर्फ उर्दू अंसारी जब से ये चेयरमैन बने हैं तब से वो जद्दोजहद कर रहे हैं और आवाम के दरमियान रह रहे हैं, क्योंकि उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी को वो निभाने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन ऐसे लीडर की ज़रूरत है, BRS को ऐसे लीडर की ज़रूरत थी जो एक अच्छे स्पोक पर्सन है और एक अच्छे माइनॉरिटी लीडर भी हैं। बहरहाल इसीलिए उन्होंने एक मीटिंग की और लोगों से बात की और कहा कि BRS पार्टी उनके दरमियान है और जिस तरह से झूठे दावे और वादे दूसरे पार्टियों की जानिब से की जा रही है और गोशा महल के MLA सिर्फ और सिर्फ हिंदू बना मुसलमान की सियासत करते हैं और उनको दूसरा कुछ नहीं आता। अब यहाँ पर BRS पार्टी पूरी तरह से गोशा महल में कामयाब होगी और जो भी आवाम के मसले हैं वो जनाब उर्दू अंसारी करेंगे और नुमाइंदगी करेंगे KTR से कि ये मसले हल हो, क्योंकि आने वाले वक्त में फिर एक बार BRS पार्टी हुकूमत बनाएगी, ऐसा उनका कहना था। देखते हैं इस पर। एक मिनट भाई, ले लो भाई। हाथ रखो बिना के हाथ रखिए। आज तेलंगाना राष्ट्र समिति जो कि KCR साहब के अंडर डायनेमिक लीडरशिप सारे हिंदुस्तान के अंदर जनाब ये तंजीम काम कर रही है। बिलखुसूस BRS के अंदर अक़लियतों के लिए ताबनाक मौक़िफ़ है, रोशन मौक़िफ़ है, मुनव्वर मौक़िफ़ है, क्योंकि आप जानते हैं कि अरसे दराज से आंध्रा वाले तेलंगाना की रगों से हमारा खून चूस रहे थे। सारे तेलंगाना को जनाब जो खाली कर दिए, हमारी खेतियां जनाब जो लुट गई, हमारी खेतियां खाली हो गई, लहलहाती खेतियां उजड़ गई। तमाम तरक्की आंध्रा के अंदर हुई, तेलंगाना ज़रक़े ज़मीन रहते भी हालात का शिकार रहा, मुरवत का शिकार रहा, इनकिसारी का शिकार रहा, अदब का शिकार रहा, इंसानियत का शिकार रहा, वफादारी का शिकार रहा। तमाम पैसा आंध्र वाले लगे। आज गुंटूर को देखिए, गुंटूर 1, गुंटूर 2 जनाब जो, और आंध्रा के विजयवाड़ा वगैरह जो तरक्की हुए हैं वो सब तेलंगाना की ज़रूरत लगे। लेकिन अल्लाह ने KCR को ऐसा पैदा किया कि KCR साहब 14 साल तक जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना के लिए तेलंगाना को आंध्रा के जनाब चुंगल से खींच लिया और हम अब आज़ाद फिज़ाओं के अंदर है, आज़ाद माहौल के अंदर है, आज़ाद जनाब जो नज़रियात के अंदर हैं। आज हमारे लिए तरक्की की राहें खुल गई हैं, हमारे लिए नौकरी की राहें खुल गई हैं, हमारे लिए तमाम सहूलतें मुहैया हो रही हैं। इसका तमाम एजाज़ क्रेडिट हाली जनाब इज़्ज़त माब KCR साहब वज़ीर आला हुकूमत तेलंगाना हैदराबाद को जाता है। आप जानते हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद भी हर मुमकिन कोशिश किए आंध्रा के कायदीन, आंध्रा के हुक्मरान, क्योंकि जब तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की हुकूमत थी, आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी 70 साल तक हिंदुस्तान की सरजमीन पे हुकूमत करी और आंध्र प्रदेश पे हुकूमत करी, तेलंगाना पे हुकूमत करी, लेकिन कोई तरक्की नहीं हुई, कोई किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई, किसी को जनाब जो है सब शादाब होने नहीं दिया। सारा हमारा सरमाया लूट लिए, हमारे बच्चे बेरोज़गार हो गए, हमारे ख़वातीन हाथों में हुनर रखने के बावजूद भी जनाब जो हर सहूलत से महरूम हो गए। तो लिहाजा आज हम आज़ाद फिज़ाओं के अंदर है, हमारे जज्बात आज़ाद हैं, हमारे नज़रियात आज़ाद हैं, हमारी तमन्नाएँ आज़ाद हैं, हमारी ख्वाहिशें आज़ाद हैं, हमारी हसरतें आज़ाद हैं, हमारी उमंगें आज़ाद हैं। आज हम आज़ाद फिज़ाओं में सांस ले रहे हैं। तो आप जानते हैं कि KTR और हरीश राव साहब KCR साहब की रास हिदायत के ऊपर नन बिलाल साहब जो कि एक डायनेमिक पर्सनालिटी है हल्के गोशा महल के, अपने सीने में एक
तड़पता हुआ दिल रखते हैं बिलखुसूस अक़लियतों के लिए। और मेरे भाइयों बहनों, हल्के गोशा महल में 70,000 मुसलमान वोटर्स हैं। आज ये तमाम की ताकत, तमाम की आवाज़ नंद बिलाल जी के साथ हैं। तो हम ये चाहते हैं कि नंद बिलाल साहब के हाथों को मजबूत करें। और नंद बिलाल जी ने, फौजिया मैडम है, आपसे भी जब मुलाकात हुई तो अपनी बहन माना, अपनी दीदी माना, अपनी घर के एक फ़र्द माना और कहा कि दीदी जो भी मुझसे हुआ मैं आपके लिए और आपके ग्रुप के लिए बराबर करूँगा। और अल्लाह ताला के फजल और करम ख़ास से मुझे तेलंगाना के अंदर जो गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी का अक़लियतों का चेयरमैन डिक्लेयर किया, तो आज अक़लियतों के मसाइल पे और गरीब की, नाचीज़ की हमारी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, अल्लाह जिसको चाहता है ज़िल्लत देता है, अल्लाह ताला इसको चाहता है दे देता है मुल्क के मुल्क, अल्लाह ताला इसे चाहता है छीन लेता है मुल्क के मुल्क। अब बेशक तुम्हारा रब कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पे क़ादिर मुतलक़ है। तो मुझे चेयरमैन दिया गया है, बैसियत चेयरमैन आज हमारे भाइयों की, बहनों की, दोस्तों की, सरपरस्तों की, लवाक़ीन की, हमारे चाहने वालों की जानिब से आज हमारी एक गुलपोशी तक़रीब का भी इनेक़ाद अमल में आया, जिसमें हमारे मोहम्मद मसूद अली साहब, सैयद साजिद बिन अब्दुल अजीज़ साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी अनवर साहब, अज़हर साहब और जनाब ये दीगर मुफ्ती साहब और हमारी बहन फौजिया साहब की क़ुव्वत को तोड़ना हर दिल की आवाज़ है, हर जहन की आवाज़ है, हर शख्स की आवाज़ है, हर मर्द की आवाज़ है, हर औरत की आवाज़ है, नौजवानों की आवाज़ है कि 10 साल से इस हल्के गोशा महल के ऊपर जनाब जो है दादागिरी कर रहा है, बैशत MLA बन के बैठा है। कोई तरक्की नहीं हुई, ना तालीम के मैदान में तरक्की हुई, ना सेहत के मैदान में तरक्की हुई, ना स्पोर्ट्स के मैदान में तरक्की हुई, ना जनाब एजुकेशन के मैदान में तरक्की हुई, किसी मैदान में कोई तरक्की नहीं हुई। आज हल्के गोशा महल करीब 3 लाख का यह हल्का है, लेकिन काफ़ी अफसोस मलते हुए तो अब के हमने अहिया किया है, तय किया है कि पार्टी हाईकमान जिसको भी टिकट दे हम उसके साथ हैं। अगर नंद बिलाल साहब को टिकट मिलता है या किसी और को मिलता है तो इंशाअल्लाह ताला ईश्वर और क़ुरबानी की हर राहों से हम गुजरेंगे। और KCR साहब ने भी ऐलान किया है कि मैं आपके इलेक्शन में राजा सिंह को असम्बली में देखना नहीं चाहता, इटला राजेंद्र को मैं असम्बली में देखना नहीं चाहता। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के अल्फाज को, उनकी ख्वाहिश को, उनकी तमन्ना को शर्मिंदा ताबीर करना हम अपना फरीज़ा समझते हैं। इंशाअल्लाह ताला सख्त जद्दोजहद के ज़रिए, सख्त मेहनत के ज़रिए, सख्त जनाब जो है अब क्या बोलते हैं आप, दिन रात एक करके हमको TRS को BRS को जिताना है। BRS क्योंकि KCR साहब की इनकलाबी हरकियाती क़यादत के परचम तले अच्छा काम करे, इतने स्कीम्स जनाब जो BRS पार्टी दी है। शादी मुबारक स्कीम है, 1 लाख से 16,000 से बढ़ के पैसे जनाब जो गरीब बच्चों को दिए जा रहे हैं। और बेवाओं के लिए, ज़ईफ़ों के लिए, अद्दड़ उम्र वालों के लिए, अपाहिजों के लिए। और देखिए किसी बात को सुन के हंसना लगे, हम आओ मैदान के अंदर, आओ उन ऐवानों के अंदर, आओ नौजवानों के पास, आंखों में आंखें डाल के बात करो, मान लो अपनी बात को, फिर देखेंगे तुम्हारा। अगर कोई ऐसी बोल दिया चलते चलते हंस दिए, ये किसी बात को सुन के हंसना लगे, हम आओ मैदान के अंदर, आओ उन ऐवानों के अंदर, आओ नौजवानों के पास, आंखों में आंखें डाल के बात करो, मान लो अपनी बात को, फिर देखेंगे तुम्हारा। अगर कोई ऐसी बोल दिया चलते चलते हंस दिए, चलते चलते खाखा लगा दिए, मजाक उड़ा दिए, ये हकीकत की तारीफ पे नहीं आता। हम BRS से हैं तो हमारे अंदर वो शऊर, वो जद्दोजहद, वो जुस्तजू, वो उमंग, वो हौसला होना चाहिए कि हम इन मासूमों के लिए कामयाब नुमाइंदगी करें और इनकी कमज़ोर आवाज़ को हुकूमत के आला ऐवानों में पहुँचाए, उन हुकाम तक पहुँचाए जो बरसर इक़्तिदार हैं और साहिब इक़्तिदार हैं, बरसर इक़्तिदार हैं और जो काम कर सकते हैं उनके सामने। अब जैसा फौजिया बहन ने कहा कि शादी मुबारक स्कीम के लिए राशन कार्ड का होना ज़रूरी है, राशन कार्ड नहीं होने से सैकड़ों दरख्वास्तें इल्तवा का शिकार हैं। सिकंदराबाद के अंदर चीफ राशनिंग ऑफिसर रहते हैं, मैडम के साथ, मैडम के ग्रुप के साथ, मैडम की शख्सियत के साथ तमाम BRS के जियाले मर्द व ख़वातीन इंशाअल्लाह ताला चीफ राशनिंग ऑफिसर के जाएंगे, अपनी मजबूरी बताएंगे, अपने हालात बताएंगे, अपनी रुदा से वाकिफ़ करेंगे और हुआ तो वज़राओं को भी इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, उनको भी झोंकेंगे, सियासी, समाजी, अदबी, सकाफती हर ताकत को झोंकेंगे और इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द राशन कार्डों की इजराई अमल में लाएंगे। जो लोने रुके हुए हैं उन लोगों की इजराई अमल में लाएंगे और हस्पतालों की हालात इंतहाई कमज़ोर है, हस्पतालों की हालात को
दुरुस्त किया जाएगा। जितने भी हमारे गोशा महल के चीदा मसाइल है, डंके की चोट पे इंशाअल्लाह ताला हम उसको कामयाबी से हमकिनार करेंगे। शुक्रिया। जय हिंद, खुदा हाफिज, जय केसीआर, जय तेलंगाना। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE के साथ इंटरनेशनल एक्सीड सिलेबस जो 8 कंट्रीज में पढ़ाया जा रहा है। इंडिया के टॉप 25 एक्सीड स्कूल्स में से एक। संतोष नगर क्रीडा रोड पर नए ब्रांच का आगाज। चादर घाट और खिलवत पर भी सेपरेट गर्ल्स ब्रांचेस का आगाज।